अस्सलाम वालेकुम। नून लीग की गवर्नमेंट जब भी पावर में आती है वो प्रॉपर्टी पे हमेशा टैक्स ज़्यादा कर देती है ताकि वहाँ से ज़्यादा कलेक्शन की जाए। और एक बात हकीकत भी है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जिस फील्ड में की जाती है वो है प्रॉपर्टी की फील्ड। इस प्रॉपर्टी की फील्ड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक डेड इन्वेस्टमेंट कहलाती है, एक नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट जिससे इकॉनमी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज एफबीआर ने एक दफ़ा फिर प्रॉपर्टी के जो टैक्सेस हैं उसमें इंक्रीमेंट कर दिया है। कुछ एक दो दिनों में या 2-3 दिनों में जैसे ही एसआरओ पास हो जाएगा, बजट आ गया है, पेश हो गया, अप्रूवल होगी, उसके बाद ये इम्प्लीमेंटेशन कर दी जाएगी। तो आज मैं आप लोगों को तफसील से कि जहाँ जहाँ टैक्सेस इम्पोज किए हैं और कितने किए हैं आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि एक फाइलर जो अभी इस टाइम कोई भी प्रॉपर्टी जब परचेज कर रहा था तो वो 1% टैक्स पे कर रहा था, एडवांस टैक्स उस एफबीआर वैल्यू का। तो उस 1% को उन्होंने बढ़ा के उसको 2% के ऊपर शिफ्ट कर दिया है कि अब कोई भी नया बायर, जैसी वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, नया बायर कोई भी फाइलर होगा तो वो 1% और 2% का टैक्स पे करेगा। और इसी को देखते हुए जो सेलर है, पहले ये होता था कि पहले तो 4 साल की एग्जेम्पशन होती थी। पहले मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि जब ज़ाहिर है सेलर अपनी चीज़ प्रॉपर्टी को बेचेगा तो वो उस टाइम भी 2% फाइलर का पे कर रहा होगा। और जो नॉन फाइलर है, बायर और सेलर दोनों में से जो भी होंगे वो अभी इस टाइम 5% का एडवांस टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को। इससे पहले 2% का टैक्स था, अब वो 5% पे शिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पर एक मेजर चेंज देखा गया है। तो नॉन फाइलर को हमेशा नून लीग की गवर्नमेंट में उन्होंने प्रमोट नहीं किया और वहाँ से कलेक्शन करने की कोशिश की। और आप देखेंगे आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा टैक्स की कलेक्शन इस नॉन फाइलर वाली एरिया से होगी। अब इसके बाद बात करते हैं, इन्होंने एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जिसमें जो पहले भी मौजूद थी लेकिन उसमें भी टैक्स में इजाफा किया गया। वो प्रॉपर्टी जो कि कैपिटल गेन टैक्स है कि आपने एक प्रॉपर्टी परचेज़ की, फॉर इंस्टेंस 25 लाख रुपए की, और आपने उस प्रॉपर्टी को साल बाद, 2 साल बाद 40 लाख रुपए का बेच दिया। तो जो 15 लाख रुपए आपको जो प्रॉफिट गेन हुआ था उसका कैपिटल गेन टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था, वो था 10% ऑफ द कैपिटल गेन। लेकिन अभी इस टाइम उन्होंने उसको बढ़ाकर 15% के ऊपर जाकर शिफ्ट कर दिया है। और उसमें भी उन्होंने लेआउट्स एक सीरीज़ बना दी है ईयर वाइज कि अगर आप पहले साल के अंदर अंदर बेचेंगे तो आपको 15% कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा, सेकेंड ईयर बेचेंगे तो 2.5% कम करके 12.5%, थर्ड ईयर बेचेंगे तो आपको 10%। इसी तरह आप कंटिन्यूटी में करते हुए 6 साल से ज़्यादा कोई होल्ड करेगा तो उसको कैपिटल गेन टैक्स किसी भी किस्म का पे नहीं करना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को बताता जाऊँ, एक बिल्कुल नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है टैक्स कलेक्शन के लिए। सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में, ये प्रॉपर एलीट क्लास को इन्होंने जाके टारगेट किया है। वो प्रॉपर्टी जो एफबीआर वैल्यू 25 मिलियन से ज़्यादा की है, प्लॉट हो या विला हो या कुछ भी हो, एफबीआर वैल्यू 25 मिलियन से ज़्यादा। अक्सर लोगों की प्रॉपर्टी जो है वो एफबीआर वैल्यू 25 मिलियन से बहुत ही इंतहाई कम है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनकी है उनको बताया जा रही है ये वाली बात कि आपकी पहली प्रॉपर्टी के ऊपर आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। आपकी दूसरी प्रॉपर्टी अगर 25 मिलियन से ज़्यादा की है तो 25 मिलियन पे भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो जो रिमेनिंग पार्ट है उस पार्ट का आपको 1% पे करना है। बेसिकली वो 5% इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी और फिर 1% उसका बता रहे हैं कि इतना 1% जो है आपका बनता है जो आपने पे करना है। तो इसलिए ये बहुत सारे टैक्सेस हैं, कैलकुलेशन वाइज भी आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दिया जाएगा। ये आपको रेफरेंस के तौर पे जो एफबीआर के चेयरमैन की वीडियो है वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी ताकि आप लोगों का माइंड और क्लियर हो जाए। और अपने जहन में एक बात ये रख लें कि ये गवर्नमेंट क्योंकि अनप्रोडक्टिव एरिया है ये प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट का, तो यहाँ पर टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा की जाएगी। हो सकता है वैसे ही मार्केट इतनी ज़्यादा स्लो हुई हुई है, इसकी वजह से और ज़्यादा थोड़ी सी स्लो हो जाए, नई बाइंग ना हो मज़ीद। लेकिन फ़िलहाल अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करना बनता है और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में प्रॉपर्टी अच्छे खासे रेट में बूम हो जाएगी।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पूरी FBR से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को और भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग नीचे दिए हुए नंबर पर ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।